चलिए तो झटपट अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आज के लेक्चर की, टाइटल्ड एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक रॉ इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की, वो रॉ की इंफॉर्मेशन नहीं, जो इंडिया की रॉ है वो वाली रॉ नहीं, बट इट कैसे आप उससे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे आप उस डेटा को प्रेजेंट करके फिर क्लासिफाई करते हैं। सो हेडिंग रिटन एवरीबॉडी, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए, तो आपके सामने बच्चों टैबुलर प्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल है, नजर आ रहा है सबको? जेंडर के बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया बच्चों। हाउ इट इज बीइंग क्लासिफाइड, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मेल्स एंड फीमेल्स, रूरल में कितने हैं और अर्बन, एंड टोटल में कितने हैं। अब एक्चुअली में इस सारे कॉम्पोजिशन को एक नाम भी दिया जाता है, और वो नाम कैसे दिया जाता है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे आपको एट द टॉप नजर आ रहा है व्हाट, टेबल नंबर, और एट द बॉटम क्या नजर आ रहा है, सोर्स। ये कंटेंट्स ऑफ टेबल होते हैं। फिर आपको ये जितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं जिसपे आपने डेटा लिखा है, इसमें हम पर्टिकुलर यहाँ पे जो हेडिंग लिखते हैं, यहाँ पे जो हेडिंग लिखते हैं, यहाँ पे जो हेडिंग लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आपने शायद ऐसे वर्ड्स कभी सुने हो, स्टब बोला जाता है, कैप्शन बोला जाता है, बॉडी फॉर्म बोला जाता है। तो ये जो बीच का डेटा है ये आपकी बॉडी फॉर्म होते हैं। Got it? These are called as captions basically. This is known as this part, stubs and all. तो ये एक एक करके पढ़ना बहुत जरूरी है। दो आपके आईएससी सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट यू शुड बी नोइंग इट चिल्ड्रन। तो सबसे पहले आपको पता है क्वालिटेटिव क्या होता है चिल्ड्रन, और क्वांटिटेटिव क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये डेटा क्लासिफाइड है इन टर्म्स ऑफ जेंडर चिल्ड्रन, मेल्स फीमेल्स, इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज रूरल एंड अर्बन, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। बट नंबर जब इसके अंदर आ गया तो दिस बिकम्स क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? चलिए, आपके सामने एक डेटा ये भी नजर आ रहा है आपको। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 542 रिस्पोंडेंट्स। अगर पर्सनल इंटरव्यू लिया गया डायरेक्ट तो इन्हें बोलते हैं रिस्पोंडेंट, और अगर एनुमरेटर थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू कलेक्ट करवाया गया तो इन्हें बोलते हैं विटनेस। तो ये है एज ग्रुप और ये है नंबर ऑफ पीपल। तो अगेन ये न्यूमेरिकली क्लासिफाई किया जा रहा है बच्चों, क्या बोलेंगे इसे हम? क्वांटिटेटिव। गॉट इट? चलिए, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के डिफरेंसेस आपके सामने हैं। ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, बट ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता। कैलकुलेशन इज पॉसिबल, बट यहां पे कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। एक्सपेंडिचर, इनकम जैसे शब्द मैथमेटिकली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? ईयर वाइज अगर चल रहा है बच्चों तो आप इसे टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। तो आपकी बुक में क्रोनोलॉजिकल लिखा था, टेम्पोरल नहीं लिखा था, तो ओब्लिक करके इसको जरूर लिख लीजिए, क्रोनोलॉजिकल ओब्लिक टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। सर ये टेम्पोरल शब्द कहां से आ गया? कोई बहुत हाई फाई शब्द नहीं है। टेम्पोरल हैज बीन डिराइव्ड और रेफर्ड एज चिल्ड्रन व्हाट, टाइम। तो जहां पे टाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट, द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल, जिसको आप क्रोनोलॉजिकल भी बोलते थे। ओके, अपडेटेड एवरीबॉडी? चलिए बच्चों, स्पेटियल क्लासिफिकेशन, सर ये तो कंट्री वाइज है, आप इसे ज्योग्राफिकल भी बोल सकते हैं, स्पेटियल भी बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉन्टिनेंट और कंट्री सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर कॉन्टिनेंट, फिर कंट्री, फिर जोन्स आते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक कंट्री के अंदर हो गया, आप इसे ज्योग्राफिकल बोल सकते हैं। या मान लीजिए कॉलोनी बेस्ड है तो ज्योग्राफिकल, बट कंट्री वाइज जब डिवीजन किया जाएगा तो बेटर इज टू कॉल इट एज स्पेटियल क्लासिफिकेशन। तो जहां पे आपने ज्योग्राफिकल लिखा था, आप ओब्लिक करके स्पेटियल लिख दीजिए बच्चों, SPATIAL। तो स्पेटियल एंड ज्योग्राफिकल अल्टीमेटली मींस वन एंड द सेम थिंग। गॉट इट? चलिए, नजर आ गया बच्चों कि डेटा या टैबुलेशन के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, टैबुलेशन ऑफ डेटा एंड पार्ट्स ऑफ टेबल, जिसमें सबसे पहला कॉम्पोजिशन है बच्चों टेबल नंबर। प्लीज पुट इट फास्ट चिल्ड्रन, द फर्स्ट कॉम्पोजिशन इज टेबल। चलिए, सेकंड चिल्ड्रन, आफ्टर टेबल नंबर व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? टाइटल।
तो टेबल नंबर और टाइटल पे एक बार जिक्र फिर से कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है टेबल नंबर 4.4 चलो बच्चों, नजर आ रहा है टेबल नंबर 4.4। दिस इज द टेबल नंबर। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2013-14, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइटल। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज टेबल नंबर होती है, फिर टाइटल और लास्ट में सोर्स आता है बच्चों। नेक्स्ट, अब आपको एक एक चीज यहां पे मिल जाएगी और आई वांट कि आप इन सब को लिखें और ये पूरा टेबल बना लें। तो कभी भी अगर टेबल का डिस्क्रिप्शन आपको पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज इट विजिबल वेल टू एवरीबडी चिल्ड्रन? चलिए एक एक करके मैं सारा कॉम्पोजिशन मार्क करता हूं। 4.5 इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? टेबल नंबर। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन, ये हो गया टाइटल। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड में जो आपको बेसिक क्लासिफिकेशन नजर आ रहा है चिल्ड्रन, रूरल, अर्बन एंड ऑल, इसे आप बोलते हैं स्टब। जैसे मैंने वहां जेंडर में मेल फीमेल के ऊपर हेडिंग सेक्स लिखी थी ना, तो दैट वाज स्टब, ये भी स्टब है। उसके बाद सर ये क्या है जो यहां पे लिखा हुआ है? दीज आर कॉल्ड एज कॉलम हेडिंग्स और कैप्शंस। क्या कह रहे हैं? कौन सी लोकेशन? हाँ, ओह सॉरी 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 सॉरी, पहले वो बॉक्स वहीं तक बनाया था फिर आगे स्ट्रेच हो गया। चलिए बच्चों, लोकेशन विल ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉलम हेडिंग चिल्ड्रन, एंड उसके बाद आपको नजर आएगा ये पूरा कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन मिला। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ द टेबल। अब लोग बोलेंगे सर ये मेल फीमेल जेंडर क्या है? ये भी एक्चुअली बॉडी फॉर्म है, बट इसे आप स्टब बोलेंगे। क्यों स्टब बोलेंगे? बिकॉज इट इज ऑन द वर्टिकल लोकेशन। तो जो ये हॉरिजॉन्टली लोकेटेड है चिल्ड्रन, इसे क्या बोलेंगे? कॉलम या हेडिंग। और वर्टिकल है तो क्या बोलेंगे? स्टब। एंड एट द बॉटम आपको मिलेगा कि हम इसे कहां से लेकर आए हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? सोर्स। इसके अलावा अगर कुछ इंडिकेट करना चाहें कि भाई हमने वैल्यूज को राउंड ऑफ कर दिया है या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहें, तो दैट इज कॉल्ड एज नोट बेसिकली। तो इट इज टेबल नंबर, टाइटल, स्टब, कॉलम हेडिंग, देयर आफ्टर बॉडी ऑफ द टेबल, सोर्स एंड नोट। टोटल 7 चीजें होती हैं। व्हाट इट क्लियर? और यहाँ पे आप एक यूनिट लिख सकते हैं, 8 बोल सकते हैं आप इसको टोटल। तो हाउ मेनी आइटम्स डज द टेबल कॉन्स्टिट्यूट चिल्ड्रन? 8 आइटम। तो ये सारा जो अंदर डिजिट है बॉडी, बॉडी का जो एक्सप्रेशन होगा चिल्ड्रन, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ सम नंबर। इसी नंबर को आप यूनिट्स बोलते हैं। ठीक, तो बॉडी ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। तो 7, 8 कुछ भी आप चूज कर लीजिए, ये चीजें एक टेबल के अंदर आनी चाहिए। बनता कैसे है अभी मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा, नॉट टू वरी। आपके सिलेबस में नहीं है, आपको शायद स्कूल में पढ़ाया भी नहीं गया होगा, बट आपको ये आना चाहिए। जब कल को आप पीएचडी करेंगे या एमबीए करेंगे, वहां रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये चीज काम आती है बच्चों। तो भाई समझ गए सब लोग टेबल की कहानी मेरी जुबानी? चलिए, तो हार्दिक जी आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने इसमें टेबल के बारे में काफी कुछ बताया है, दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीएसई सिलेबस, बट कल को जब बच्चे एमबीए करेंगे या आजकल वो डेटा साइंस का आईटी मद्रास का एक कोर्स चल रहा है, मैंने बताया था आपको, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड ऑल, पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है बच्चों को, तो वहां पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये सब काम आएगा। ठीक, चलिए। हाँ, और एक चीज और है, घर बढ़िया तरीके से सजाना है तो भी ये काम आ जाएगा, क्योंकि टेबल सजा लिया तो घर भी सजा लेंगे। चलो भाई, कैप्शन, स्टब्स, बॉडी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सब लोग समझ गए? आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है बच्चों, और उसके बाद एक क्वेश्चन आप करेंगे खुद से और एक मैं करवाऊंगा। 2019-20 का डेटा है, टोटल 1125 बच्चे थे। समझ में आ गया बच्चों? जिसमें से 720 हिंदूज थे। कितने हिंदूज थे? 720। तो जरा 392 और 328 को हम जोड़ ले बच्चों, तो 720 हिंदूज आ जाएंगे कि नहीं? 628 बॉयज थे। तो सर ये बॉयज का डेटा कैसे पता लगेगा? ये देखिए, एंड चिल्ड्रन 440 आर साइंस स्टूडेंट्स। तो अब ये साइंस वाले कहां से आ गए?
ये सब जब आप जोड़ देंगे तो 440 क्या आ गया, साइंस स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ बॉयज, आई रिपीट चिल्ड्रन, नंबर ऑफ बॉयज जो हिंदू हैं वो कितने चिल्ड्रन, 392। तो हिंदू बॉयज 392, नजर आया। एंड नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग साइंस, क्या पढ़ रहे हैं बॉयज, साइंस पढ़ रहे हैं, कितने हैं यहां पे चिल्ड्रन, 205। जरा इन दोनों को जोड़ देंगे तो बॉयज भी हो जाएगा और साइंस भी हो जाएगा और शायद 205 भी हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कि कैसे पैराग्राफ के डेटा को आप कन्वर्ट करते हैं टेबल के फॉर्म में। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जिस बच्चे ने मैथ्स का किसी टॉपिक का क्वेश्चन बनाना सीख लिया वो उस टॉपिक को सीख गया। नहीं समझ में आया, समझना गया। अगर आपको कलर्स का बहुत अच्छा ज्ञान है तो शायद आपसे अच्छा फैशन डिजाइनर कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको हेयर स्टाइलिंग का बहुत अच्छा ध्यान है तो आप जावेद अबीब से बेटर हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। नहीं समझ में आई बात, पक्का। तो एक टीचर होने के लिए कंटेंट नॉलेज से ज्यादा जरूरी है चाइल्ड साइकोलॉजी समझना। आई रिपीट, चाइल्ड साइकोलॉजी समझना। तो मान लीजिए आपका एग्जाम कल सवेरे है और मैं आपको टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूं, आप इतना पैनिक हो जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पार्ट ऑफ सिलेबस तो है नहीं, बट पढ़ लीजिए एमबीए में काम आए, अरे हमें तो एमबीए करना नहीं है, हमें तो 12th के बाद शादी करनी है अंबानी और अडानी के परिवार में, तो ये कहाँ काम आएगा। अरे अंबानी और अडानी परिवार तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनके तो अरबों खरबों के बिजनेसेस हैं। हम पापा से कहेंगे भिखारी की शादी कर दो हमारी, आजकल भिखारी भी करोड़पति होने लग गए हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इसकी पढ़ना है। ओके, फाइनली द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स अमंग हिंदू बॉयज इज 148। तो आपको बच्चों ये 148 मिल गया। तो सर ये बाकी चीजें कैसे आएंगी, कुछ चीजें तो पैराग्राफ से मिलेंगी, कुछ प्लस माइनस करके आ जाएंगी। समझ में आई बच्चों, टोटल में से कुछ आइटम्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे 205 was given in the question somewhere, 440 was also given। तो 440 और 205 का जब आप डिफरेंस निकालेंगे बच्चों तो आपको क्या पता लग जाएगा, 235 गर्ल स्टूडेंट्स हैं। खोपड़े बात, सर ट्रांसजेंडर भी तो हो सकते हैं। इतना नहीं सोचना है जितना आप सोच लेते हैं, कोमा में चले जाएंगे। खोपड़े में बात गई, हर चीज नहीं दी होगी बच्चों, कुछ आपको पता लगानी पड़ेगी। तो यू शुड से थैंक टू द गॉड कि आप आईसीएसई सिलेबस के स्टूडेंट हैं। सीबीएसई में होते तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और टीचर इतने कलाकार होते हैं, एक भी डेटा गलत आता है तो बच्चों को 0 मिलता है। तो बहुत स्किल चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, चलिए, तो ये लेक्चर तो रिकॉर्ड पे रहेगा, अपलोड भी हो जाएगा अभी आधे घंटे के बाद। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के बिना सोल्यूशन देखे एज फार एज पॉसिबल इसको ड्रॉ करना है। समझे कि नहीं, तो बुद्धि का विकास होगा। सर हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी कह रहे हैं, नहीं अभी नहीं, कर जाके। चलिए, सिटी ऑफ टिम्बकटू मिला, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। देन चिल्ड्रन आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और डेटा है जिसमें आपको बताया गया 70% लोग जो हैं दे आर मेल्स। तो इसका मतलब बाकी 30% सिटी ए में क्या हो गए बच्चों, फीमेल्स हो गए। 55% मेल्स हैं तो 45% फीमेल्स। 80% चाय पीते हैं तो 20% चाय नहीं पीते। 62% मेल टी ड्रिंकर्स हैं, मेल टी ड्रिंकर्स हैं, तो 18% फीमेल टी ड्रिंकर्स होंगे, तभी तो 80 बनेगा कि नहीं बनेगा, बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 18 आ गया, 62 हो जाएगा ये भी। तो आप रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर बिना सोल्यूशन देखे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, चोरी मत करिएगा। निशा जी हो जाएगा, पाफकी जी हो जाएगा। यस सर। चलिए, सेंसस ऑफ इंडिया, इफ पीपल रिमेंबर, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक टेबल दिखवाया था सेंसस ऑफ इंडिया का। व्हाट इट, टोटल लोग बच्चों कितने हैं सेंसस के अकॉर्डिंगली, 102 करोड़, जिसमें से 49 करोड़ आर फीमेल्स, तो 53 करोड़ क्या हो गए, मेल्स। आउट ऑफ दिस 74 करोड़ पीपल लिव इन रूरल इंडिया, और टाउन्स में कितने रहते हैं चिल्ड्रन, 28 करोड़। इतना समझ में आ गया। तो रूरल और अर्बन हो जाएगा, मेल और फीमेल हो जाएगा। देयर आफ्टर 62 करोड़ लोग नॉन वर्किंग हैं और 40 करोड़ लोग वर्किंग है इन द कंट्री। ये भी 62 और 41 02 हो गया बच्चों। अर्बन पॉपुलेशन में
19 करोड़ नॉन वर्कर हैं और 9 करोड़ वर्कर हैं। रूरल पॉपुलेशन में 31 सो कॉल्ड वर्कर हैं और टोटल रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 74। तो बच्चों 74 में कामकाजी लोग कितने हैं? 31। तो निठल्ले आवारा कितने हैं? 43 करोड़। निकाल लेंगे। 102 करोड़ की पूरी पॉपुलेशन है, 74 करोड़ की रूरल पॉपुलेशन है, तो आपकी 28 करोड़ की अर्बन पॉपुलेशन ये वाली हो गई। समझ में आ गया? बन जाएगा, ये कर लेंगे। इसी को बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ डेटा बेसिकली। हो जाएगा बच्चों? बाकी जी हो जाएगा, पिशा जी हो जाएगा? यस यस तो डायग्रामेटिक में बच्चों आ जाते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, अर्थमेटिक लाइन डायग्राम, थोड़ा और बेटर क्लासिफिकेशन है बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रन? बार डायग्राम। सर पहले आप वो सिखा दीजिए टेबल बनाना, तो फिर बार डायग्राम भी बन जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बार डायग्राम भी सीख लेंगे तो भी हो जाएगा, और टेबल बनाना सीखेंगे तब भी हो जाएगा। चलिए, तो पहले टेबल बनाना आपको सिखा देता हूं। थिंग्स वुड बी मच इजियर चिल्ड्रन। चलिए एक सॉल्व्ड कंटेंट ले लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। कंटेंट मिल जाए मेरे को। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, लेट मी स्क्रॉल डाउन टू द पेज। Just hold on children. Children, screen is visible in front of everybody. पक्का? यस आपको बच्चों में इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है, कंटेंट लूंगा और इसी क्वेश्चन से मैं तीनों सीरीज आपको बनानी सिखाऊंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट एवरीबडी टू प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। चिल्ड्रन पूरे क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए पहले बच्चों। फिर इसी क्वेश्चन में पहले डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे, फिर इसी की पहले इंडिविजुअल बनाएंगे, फिर इसी की डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे, और इसी की अलग अलग तरीके की कंटिन्यूस सीरीज में आपको बनानी सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन कॉपी करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इससे कोई मतलब नहीं, बस आप ये लिखे, प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। प्रिपेयर different types of statistical series from the following data. So individual सब जानते हैं, discrete सब जानते हैं, सिर्फ आपको मेरे ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी while preparing what is called as a continuous, क्योंकि उसी में 6-7 तरीके की सीरीज सिखाई गई थी। तो वेरी क्विकली बच्चों झटपट इसे कॉपी कर लें आप। और सबसे पहले हम कौन सी सीरीज पढ़ने वाले हैं? चलो इंडिविजुअल सीरीज, ठीक, और फिर पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। तो पहले तो आप सब इस क्वेश्चन को लिख लें। तो वेरिएबल एक्स ले लेंगे हम, बस एज इट इज लिखते जाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इंटू 5 75। ये 75 बच्चों के मान लीजिए मार्क्स हैं बच्चों, ठीक है। वेरी क्विकली कॉपी देम चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। तो चिल्ड्रन अब या तो हम इस इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कैसे बनेगा? लेट्स सी। पीपल मस्ट बी रेडी विद द कॉम्पोजिशन। तैयार है सब लोग बच्चों? चलिए, सबसे छोटा नंबर आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? 1 नजर आ रहा है। चलो देन 1 कितनी बार है? सिर्फ एक बार है। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 2 बार लिखिए। फिर 2 कितनी बार है बच्चों? एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, 2 बार है। 2 and 2, ठीक है। आफ्टर 2 3, एक बार यहाँ पे है, तो 2 बार, दूसरी बार सेकंड लास्ट। चलिए आफ्टर 3 चिल्ड्रन 4 कितनी बार है? एक बार तो यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है। 4 is existing 3 times. After 4 we have 5. कितनी बार है 5?
5 कितनी बार है? 2 टाइम्स। और इसको सबसे बढ़िया तरीका क्या लिखने का, अगर आप थोड़े यूएस टाइप एग्जाम देते तो इस पूरी वैल्यूज को एक एक करके एक्सेल शीट पे लिख लेते और सॉर्ट कर देते, वो बता देता कितना 1 है, कितना 2 है, और कितना 3, कितना 4, कितना 5। ठीक, चलिए 5 और 5 2 बार था। 6 कितनी बार है? 2 बार है। कहाँ कहाँ पे है बच्चों 2 बार अगर है तो? 2 बार बच्चों कहाँ कहाँ पे है ये? 6 एक यहाँ पे है चिल्ड्रन, एक 4 के बगल में 2 बार। चलिए हो गया 6। देन चिल्ड्रन 7 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 2 बार। वेरी गुड। देन 8 एक बार यहाँ पे है चिल्ड्रन, एक बार यहाँ पे है, सब 2 बार हैं। ठीक है। 9 एक बार यहाँ पे है बच्चों, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 4 बार। 9 9 9 एंड 9। ठीक है। आफ्टर दैट 10 तो नजर आया एक बार है बस। ठीक है। देन चिल्ड्रन 11 कितनी बार नजर आ रहा है? एक बार यहां नजर आया, दैट्स इट। देन 12 कितनी बार नजर आ रहा है? एक बार यहां नजर आ रहा है, एक ही बार नजर आ रहा है। दूसरा कहाँ पे है? 8 के बगल में। ठीक है। 5 भी लिख चुके हैं। 13 चिल्ड्रन 14 के बगल। 13 ढूंढना है ना हमको। चलिए 13 एक बार है बस। ठीक है। उसके बाद 14 कितनी बार है? एक बार। ओके। 15 2 बार तो यहीं पे नजर आ गया, और एक यहाँ पे थ्राइस। ठीक है। 16 चिल्ड्रन हाउ मेनी टाइम्स? एक बार यहाँ पे है, बस एक ही बार है। 17 हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम। ठीक है। कहाँ पे है 17? फर्स्ट। 18 एक बार यहाँ पे है चिल्ड्रन, 2 बार, 3 बार। 18 18 एंड 18। ठीक है। उसके बाद 19 है क्या बच्चों? लास्ट लाइन में एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। इट इज 19 एंड 19। ठीक है। फिर 20 है बच्चों, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे 2 बार, और एक बार यहाँ पे 3 बार। थ्राइस चिल्ड्रन 20 20 20। ठीक है। 21 एक बार यहाँ पे है, और एक बार 27 के बगल में 2 बार। ये हो गया। ठीक है। 22 है, 22 एक ही बार है। कुछ लोग तो चील की निगाह एकदम। 23 चिल्ड्रन सिर्फ एक बार है। ठीक है। 24 भी है लास्ट लाइन में एक बार, और 25 भी एक ही बार है शायद। ठीक है। 26 एक बार यहाँ पे है, बस एक ही बार है। 27 एक बार, 2 बार, और 3 बार। तीसरी बार 27 इधर है। ठीक है। 28 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 2 बार। 29 एक बार तो नजर आ गया फर्स्ट लाइन पे, 2 29 है चिल्ड्रन। 30 है कहीं पे? नहीं है। 31 एक बार है बच्चों, 32 2 बार है। करेक्ट। 33 34 33 एक बार है चिल्ड्रन। ठीक है। 34 इज नो वेयर सीन। 35 कहीं नहीं। 36 37 सो कॉल्ड एक एक बार। समझ में आ गया कैसे बनी डिस्क्रीट सीरीज? ऋषा गॉट इट? पापी गॉट इट? पीपल ऑन द हॉट सीट गॉट इट? Yes, sir. सबको मिल गया? पक्का? चलो अब बच्चों इसके बाद क्या प्लॉट करेंगे हम? डिस्क्रीट सीरीज। व्हाट? डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए थोड़ा सा हम यही वाला डेटा यूज कर लेंगे, तो हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज बनाना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए चलो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे बनेगी डिस्क्रीट सीरीज। तो 2 वेरिएबल्स लेंगे बच्चों, एक वेरिएबल x ले लेंगे और एक वेरिएबल y, या x और f रख लीजिए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलो x में 1
2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, we have 31. आप लोग वर्टिकली बना सकते हैं फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस। 31 के बाद है चिल्ड्रन 32, 33, 36 एंड 37। चलिए, डू लेट मी चिल्ड्रन नो कि 1 कितने टाइम्स आ रहा था? 2 बार। 2 कितनी बार आ रहा था? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा था? 2 बार। 4 कितनी बार आ रहा था? 3 बार। 5 was appearing how many times? 2 times. 6 was appearing twice. 7 was appearing twice. 8 was appearing twice. 9 was appearing 4 times. 10 appeared only once. 11 appeared only once. 12 appeared only once. 13 appeared only once. 14 appeared only once. 15 appeared how many times? Thrice. 16 appeared once. 17 appeared once. 18 appeared thrice. 19 appeared twice. 20 appeared thrice. 21 appeared twice. 22 appeared once. 23 appeared once. 24 appeared once. 25 appeared once. 26 appeared once. 27 appeared thrice. 28 appeared twice. 29 appeared twice. 31 appeared once. 32 appeared once. 33 appeared once. 36 appeared once. And 37 also appeared once. समझ गए बच्चों डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनती है? ऋषभ, आपकी अंडरस्टूड हाउ डू बी प्रिपेयर डिस्क्रीट सीरीज? Yes, sir. चलिए, तो इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू प्रिपेयर दीज सीरीज चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। आप इस तरह से डिमार्केशन भी लगा सकते हैं। क्या? नहीं, सीरीज का टैबुलेशन आईएससी सिलेबस में नहीं है, बट बच्चों बनाना नहीं सीखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। इजी लेवल के क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे 11th क्लास में, बट ग्रेजुएशन में आप स्टक कर जाएंगे। एंड ग्रेजुएशन में कोर्स में होता है ये सब, बीकॉम में भी है, बीए में भी है, एमए में भी है। टीचर्स डोंट टीच दीज थिंग्स बिकॉज दे प्री अज्यूम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, तो वो ऑलरेडी क्लास 11th में सबको पढ़ के आए होंगे। तो इसलिए मैं सबको पढ़ाता हूँ, आप किसी भी बोर्ड के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। वैसे काम तो क्लास 7th 8th 9th 10th के टीचर्स का था, बट अगेन हर लेवल पे तो सिलेबस काटा जा रहा है, तो टीचर्स कहते हैं और काटो, क्या करोगे उसको पढ़ाकर। चलिए बच्चों, इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो अब नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज बच्चों? कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज में आपसे मैं पूछूंगा कि भाई मल्टीपल कितने कितने के लेने हैं, तो आप कहेंगे सर कितना भी ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो कंटिन्यूअस में पहले बच्चों एक्सक्लूसिव बनाते हैं, ठीक है? चलिए, रेडी बच्चों? अब यहां पे आपको क्या करना है, अगेन कॉम्पोजिशन वैसा ही ड्रॉ होगा, बस फर्क होगा x वुड बी योर क्लास इंटरवल चिल्ड्रन एंड y वुड बी योर फ्रीक्वेंसी। तो बस क्लास इंटरवल का एक कॉलम और एक कॉलम f का बना लीजिए। चलो, रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? क्लास इंटरवल हम फ्रेम करते हैं बच्चों
लेट अस से 5 के मल्टीपल्स में, ठीक है? रेडी चिल्ड्रन, रेडी? चलो 0-5, then 5-10, then 10-15, then 15-20, 20-25, 25-30, 30-35 and 35-40. चलिए, समझ गए सब लोग? 0 to 5 के बीच में आपको सो कॉल्ड 0 to 5 में 5 को इग्नोर करना है, ठीक है? तो 1 कितनी बार आया था बच्चों? 1 आया था 2 times, 2, 2, 4, 2, 6, 6 and 3, 9. तो चिल्ड्रन यहाँ पे 9 हो जाएगा. अब ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 and 4, 12. ये 12 हो जाएगा. Then it is 1, 2, 3, 4. This is 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then children 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, 8. Then children 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then children it is 1, 2, 3 and children it is 2. Count कर लीजिए frequency का total. 12 plus 9 is 21 plus 5 26 plus 10 36 plus 8 44. 44 plus 9 is 53 plus 3 56 plus 2 58. बट हमारा तो 75 का स्लॉट आ रहा था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 4 60. 2 डेटा गायब है चिल्ड्रन. 2 डेटा गायब है. ये हमारी टोटलिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है. 9 plus 12 plus 5 plus 10 plus 8 plus 9 plus 5. ये 58 आ रहा है. चलो 2 डेटा कहीं मिसिंग है आपका, क्योंकि 4 की सीक्वेंस थे और 15 थे. 60 होना चाहिए. तो 2 डेटा कहीं हमने मिस कर दिया है. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 20 क्या हुआ? 32 35 में 5 होगा. 1 2 3. क्यों 3 तो है. 31 एक बार आ रहा है, 32 एक बार, 33 एक बार. इसको जोड़ लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58. आपने 2 डेटा कम डिक्टेट किया मेरे को. आपने गड़बड़ी कर दी इंडिविजुअल सीरीज में. चलिए खैर कोई बात नहीं, समझ में आ गया सबको कैसे करना है. तो चलिए यही आपका होमवर्क हो गया. आफ्टर क्लास आप इसके लिए सही करके ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है? इसमें भी तीनों सीरीज बनाइएगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. हो जाएगा बच्चों. बस यही आपका होमवर्क है. इसको ठीक कर लीजिएगा और ये वाला बना लीजिएगा. कर लेंगे पक्का. ये भी समझ में आ गया कैसे गलती पकड़ी जाती है, क्योंकि डेटा 60 का था तो ये 60 होना चाहिए. तो कुछ ना कुछ डेटा में आपने गड़बड़ी कर दी है. ठीक. चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे.